ओम शांति। 8 अगस्त 2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फुकर में रहना, माना नशे में रहना, किसी बात का फिक्र नहीं करना। संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फुकर में रहना, किसी बात का फिक्र नहीं करना। प्रश्न, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। तो ये महावाक्य आगे चले। जब मैंने शरीर छोड़ा था ना 25/6/65 को, तो उस समय बाप दादा ने महावाक्य सुनाए। गीत। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विदाता। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे हैं, बाप की सर्विस में हैं, उनमें ये ज्ञान और योग सुनना है। तो बाबा कहते उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये भी भावी है। कल पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और कोई भी चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नए नए पॉइंट सुनाते रहते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। ये तो सब बच्चों के लिए है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा साकार तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि कृष्ण से कोई वर्षा नहीं मिलता, तो बाप कहते हैं जितना हो सकर मुझे याद करो। कृष्ण और क्रिएटर से वर्षा मिलना है, इसलिए जो भी कृष्ण माना बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को याद करना है। इसमें ही बच्चों को समझाया है, बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा कर के और कहाँ पाठ बजाना है, कोई ना कोई का कल्याण करना है। ये सब होता है क्योंकि बाप कल्याणकारी है, और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ, नशे में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पाठ होगा, इससे भी जास्ती कोई कार्य करना होगा। ओहो सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है। कल पहले माफ़ी बाप के मददगार बनने का, मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा सार ही ये सब कुछ होता है, कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है, जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी ऐसे भी ना समझें कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा, आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वह तो अमर ही है, उसके लिए कभी आंसू आने की दरकार ही नहीं है। हम तो खुद भी खुशी शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य
अर्थ इस समय जाने का था। ये भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहाँ भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं ना, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नोंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना है। कोई भी नाम रूप से हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है, हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पार्ट बदल सकता है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल ही अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इख्तलाफ हो जाए तो कहेंगे भावी ड्रामा की, अफसोस की, तो कोई बात नहीं, कल पहले भी ऐसे हुआ था। तो चलते चलते अर्थवेक हो जाती, भागते भूचाल आता, कुछ भी है तो डरना नहीं है। ऐसे नहीं कि मरने से कोई नहीं मरने, तुम्हारे में कोई नहीं मरने, नहीं, कोई भी मर सकते हैं। तो बाप कहते हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में रहो, नशे में रहो। इसमें तो पाठ जिसका है, जो मिला है वह बजाता ही है। इसमें हमको क्या करना है, हमारा ज्ञान ही ऐसा है। बाबा कहे अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, माना मन की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। यदि ज्ञान रतन देना, समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली है ना। तो बाबा का कहने का मतलब है कि ज्ञान सुनाते रहना है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का ना। बाप कहते हैं ये सब जो जो मेरे बच्चे हैं, मेरे से वर्षा ले करके दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती हैं, उनके साथ तो बा कहते वो तो किसके साथ थी, बाबा के साथ ही, हमेशा उन्होंने बाबा को साथ रखा। मम्मा भी दूसरों को ज्ञान सुनाते थे, शिव बाबा से सुनते थे, फिर उनको दूसरों को सुनाते थे, अपना ज्ञान तो नहीं सुनाते थे ना। बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी ये बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करना। मन मना भव मध्य अचित, ये 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किससे पड़े, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं बाबा ये क्या है, बाबा कहेंगे तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, ये बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं ना। तो बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है और बाबा की याद में नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर के पोत्र पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस, तो प्रिंसेस होंगे ना। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी कि कोई माँ चले गई या बाप चला गया है ना, तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं। तो तुमको भी पढ़ाई रोज़ पढ़ना है, तुम्हें एक दिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में ज़रूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं।
और उनसे ही वर्षा लेना है, उनसे ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। तो बाप कहते हैं इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं, बस उसी नशे में और मौज में रह जैसे मम्मा रहते थे। सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं है। इसमें तो कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अवस्था अच्छी चाहिए। तुम समझती हो कि अंत में विजय हमारी ही होनी है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए, उसमें कोई भी आश्रय गुण नहीं चाहिए। किसी से लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बाप कहते बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे चंचलता करते तो भी बाबा कहते चमाट नहीं मारनी है, उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान तो और आएंगे, जोर से आएंगे। दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नई नॉलेज है। कई पूछते हम शास्त्रों को मानते हो कि तुम शास्त्रों को मानते कि नहीं मानते, जहाँ हम माने या ना माने। बोलो हाँ मानते हैं, आप भी मानो। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो। करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, राम राज्य है। अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी पावन थोड़ी बने, और ही पतित बनते, और भी कहाँ आते गए। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वे जड़ समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो, सियाने को बुद्धिवान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं है। ये हम जान गए हैं कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह, मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्टर एक्ट करने के लिए गई, है ना। इसमें तो मूंझने की, रोने की, दुख की बात ही नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गए। तो बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि रोना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से, अभी उनसे वह नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, वह चली गई। अरे आत्मा बाप सर्विस के लिए गई ना, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं करना। हाँ, ये सत्य है। ये जो स्टूडेंट बाबा का है ना, ये बड़ा अच्छा है, अच्छा समझाता था। गाया भी जाता है ना, अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ, पदवी भ्रष्ट हो जाएगी, बाबा कहे। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करो। डायरेक्शन जो मिलते हैं ना, उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि ये क्यों हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पाठ है उनमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को सब याद में बैठते हैं, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है, अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने के लिए, कांटों को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ बाबा कहते पक्का रहना है,
बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहे हैं कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, सब महावीर हैं। ऐसे से विघ्न तो आने ही हैं ड्रामा में, भावी है ना। तो बाबा कहते, बाबा ने आज सारी मुरली किस पर चलाई? मम्मा के ऊपर। तो बाबा कहते, मम्मा भी सर्विस करते थे, हमने भी मम्मा जैसे बनना है, लेकिन उनको याद करते करते रोना नहीं है। उनको अगर वो गए हैं तो ड्रामा में था उनका पार्ट इतना ही। तो जो उनके गुण हैं उनको अपने जीवन में धारण करना है ना, कि ऐसा बनना है मम्मा जैसे। अच्छा, बाबा ने आज हम बच्चों को ड्रामा का पक्का कराया। तो बाबा कहते, मीठे मीठे सिके लदे ज्ञान सितारे, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर धारणा के लिए अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। आज हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है, गुणों को धारण करना है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा के भावे में पक्के रहना है और नशे में रहना है, फिक्र नहीं करनी है। बाबा कहे फिक्र नहीं करनी है और संशय नहीं लाना है, और ड्रामा में पूरा जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो इस नशे में निश्चिंत रहना है। वरदान, सच्चे दिल से बाप को राजी करने वाले, सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्चे दिल से बाप को राजी करने वाले और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं को व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मिल देने व स्नेह की रूहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। कल का भी वरदान था ना कि बाबा ने हम बताया कि ज्ञान युक्त कौन है, जो राजयुक्त योग युक्त होकर चलते हैं। तो आज बाबा ने कहा सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। रूहानी मौज में कौन रहेंगे? जो सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तो आज हम इन बातों का ध्यान देंगे। कितने सच्चे दिल पर साहब राजी। तो कहते हैं सच तो बिठो नाच। तो आज ध्यान देना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं, कड़वा नहीं बोलना है, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है, लालच नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, कोई भी विघ्न आए संशय आए उसको मिटाना है, ड्रामा की भावी पर पक्का रहना है, नशे से रहना है, फिक्र नहीं करना है। ओम शांति।